नमस्कार। मैं पूर्णिमा जिंदल कोलकाता वेस्ट बंगाल से आप सभी लेडीज़ के लिए ये वीडियो तैयार कर रही हूँ। ये जो हम लोग वेस्ट बंगाल में बीजेपी पार्टी जीती है, तो उसके ही बिहाफ में मैं आप सभी को एक अच्छा सा मैसेज देना चाहती हूँ। मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से फ़िलहाल तो बिलोंग नहीं करती, बट मेरा ये मानना है कि हम लोगों को सबसे पहले एक गुड सिटीज़न बनना चाहिए। हम सभी भारतीय हैं, और जब भारत में हम सभी रहते हैं तो भारत के जो कल्चर है वो हमें फॉलो करना चाहिए। और डर नाम की जो चीज़ें अब तक हम सह रहे थे, देख रहे थे, और उसमें आगे कैसे तैसे अपने को आगे लेके जा रहे थे, वो अब टाइम आ गया है डर को हटा देने का। और जो भी लड़कियां हैं, फीमेल्स हैं, सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि ठीक है, ये अच्छी बात है कि हम लोग फ्री हैं, जब चाहें जहाँ चाहें जाएं, जो मर्जी पहने, जो मर्जी खाएं। ये सभी हमारी पर्सनल चीज़ें हैं, इसमें हमें किसी को बोलने का परमिशन नहीं अलाउ करना है। लेकिन साथ ही साथ हम किसी भी कभी दुविधा में ना पड़े, तो जो एक सिस्टमेटिक अप्रोच होना चाहिए कि सही तरीके से घर से निकलें और सही टाइम से निकलें और सही तरह का आचरण करें और सही व्यवहार करें और सही तरह के खाने पीने अपने जीवन शैली में शामिल करें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम खाते हैं उसी टाइप का हमारा थॉट प्रोसेस होता है और उसी तरह से हम लोगों का बिहेवियर हो जाता है, और धीरे धीरे हम उसी तरह से कंडक्ट करके अपना चारों तरफ का एक माहौल क्रिएट कर लेते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जितना ज़्यादा हो सके अच्छा खाना, साफ खाना, सात्विक खाना, जो वेज खाना है उस पर बेस्ड रहें। नॉन वेज अगर आपका चॉइस है तो ठीक है, बट जब बहुत लंबे समय के बाद आप समझोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये चॉइस बहुत हद तक ठीक नहीं है। तो जो भी हो, ये आपका पर्सनल है। साथ ही साथ जो घूमने फिरने की इश्यूज़ हैं वो सब भी आपके पर्सनल ज़रूरत के हिसाब से होनी चाहिए, ज़बरदस्ती के हिसाब से नहीं। और तीसरी चीज़, पहनावा जो भी आप पहने वो आपके पर्सनल बॉडी कंफर्ट के हिसाब से होना चाहिए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें आप इजी गोइंग फील करें, शो ऑफ के हिसाब से नहीं। और मैं कोई होती नहीं आप लोगों को ये सब बोलने वाला, बट ये मेरे अपने व्यूज़ हैं जो मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी लड़कियों को बोलना चाह रही हूँ कि जो करो बिंदास करो, बट उसमें हमेशा ये मॉरलिटी का अपना ध्यान रखो कि व्हाट वी आर, और क्या कहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, और कैसे हम लोगों का कल्चर है, और किस तरह के कल्चर में हम ज़्यादा अपनी गरिमाता को बनाए रख सकते हैं और अपने कंफर्ट लेवल को भी स्ट्रांगली पुट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैच करके अपना ड्रेस कोड डिज़ाइन करना चाहिए। और फैशन अपनी अलग जगह है, उसकी दुनिया अलग है, तो फैशन में करें, बट फैशन के साथ साथ एक स्टाइल आइकन भी बनने की कोशिश करें। जो स्टाइल आइकन किसी को जो जैसा लगता है वो तो उनकी अपनी व्यूज़ हैं, बट अपने लेवल पे ठीक लगनी चाहिए। और मैं ये वीडियो एक्चुअली ये सब ज्ञान देने के हिसाब से नहीं बना रही थी, मैं बोलना कुछ और चाह रही थी, दिमाग इधर उधर हो गया। तो अभी क्या है कि एक चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि पहले हम लोगों को अपनी मन में ये जानना है कि हम लोग क्या चाहते हैं। जो भी हम लोग चाहते हैं, हम लोग शक्ति हैं और हमें इतनी ताकत है, हम जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। बस हम क्या चाहते हैं वही हमें बोलना है, वही सोचना है, और बस उसी पे काम करना है। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अगर हमने इच्छा की है और वो हमें मिल नहीं सकता, 100% मिलेगा। बस यही है कि हमें उसके अलावा दूसरा कोई थॉट अपने दिमाग में आने नहीं देना है। जब हम किसी चीज़ के प्रति एक वे में फोकस हो जाते हैं और उसी के बारे में सोचना समझना शुरू करते हैं, तो अपने आप वो चीज़ें होने लगती हैं। गॉड ने हम लोगों को इतनी स्पेशली गर्ल्स को इतनी बड़ी पावर दे रखी है कि अगर हम चाहें तो इस पावर का इस्तेमाल बहुत हाई लेवल पे कर सकते हैं
और देखना हमें ये है कि हम किस कैटेगरी में किस तरफ से रहना चाहते हैं। अगर हम हमेशा देने की तरफ में हैं तो ऑब्वियसली ईश्वर हमें इतना देगा कि हम शायद बांटते बांटते थक जाएं, बट चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि हम लोगों में शक्ति का रूप है। तो जिसके पास शक्ति है तो वो तो कभी खाली हो ही नहीं सकता। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर के जो नारी का जो सबसे बड़ा गुण है, मन की शांति, उसको पाने की कोशिश करें। जितना आपका मन शांत रहेगा, जितना आप ऑर्गेनाइज्ड रहोगे, उतना ज़्यादा आपका लाइफ क्लियर होगा और उतनी आसानी से आप अपनी चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आ पाएंगे। और एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि लाइफ में दो काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए करना। एक, जो दिल करे वो नहीं करना, जो दिल करे वो ज़रूर करना। ये काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपका जो दिल करे उसे फटाक से करो और ज़रूर करो। दिल को कभी मारना नहीं चाहिए, दिल को कभी बैक नहीं करना चाहिए, और दिल को कभी भी किसी की भी बात को सुनकर इधर उधर नहीं करना चाहिए। जो दिल करे बिंदास करो, क्योंकि जब आप अपनी इच्छा शक्ति से और जब अपनी खुशी से जीवन को जीते हो, तब जाके आप लाइफ में सब कुछ पा जाते हो। और जब आप अपनी लाइफ को किसी दूसरे तीसरे चौथे के डायरेक्शंस पे जीते हो, तो वो ऑब्स्टेकल्स का इतना ज़्यादा वो फ्लो हो जाता है कि फिर आपका अपने ऊपर से विश्वास हट जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में आप जो भी चाहते हो उसको फुल अपने ऊपर विश्वास करो और डिटरमाइंड हो कि उसके पीछे लग जाओ। और जब आप लगे रहोगे तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो आप नहीं पाओगे, 100% पाओगे। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि साथ ही साथ आप जब किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, किसी चीज़ को पाना चाहते हो, तो सबसे पहले उसको विजुलाइज करने की कोशिश करो, क्योंकि अनटिल अनलेस आपका विजुलाइजेशन पावर स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आप उस चीज़ को रियलिटी नहीं बना पाओगे। सरफेस ग्राउंड पे आप सोच सकते हो, सोचने से कुछ नहीं मिलता है मैनिफेस्टेशन करने से। और मैनिफेस्टेशन कैसे होता है? मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपको वो चीज़ हर समय रियलाइज करनी पड़ेगी, हर समय उस चीज़ के बारे में दिमाग में रखना पड़ेगा, उस चीज़ के प्रति एक्शन करना पड़ेगा। एवरी टाइम आपको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि मैं वो चीज़ हूँ, जो आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, उसका आपको रियलाइजेशन होना चाहिए कि मैं ये चीज़ हूँ। जब आप इमेजिन करने लगोगे कि मैं हूँ, तो आपके एक्शंस भी उसी हिसाब से होने लगेंगे, क्योंकि हम लोग का माइंड जो है ना, वो बहुत बड़ा क्रिएटर है। और अगर हम अपने माइंड को और अपनी फिजिकल बॉडी को बैलेंस करना सीख जाएं, कि जब जैसा माइंड कहता है और बॉडी हमारी वैसे चलती है, कोई भी हमारे दिमाग में मनचली आदतें, मनचली विचार नहीं आते, हमको मेडिटेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा दिमाग इतना शांत और एकाग्र रहता है कि जो एक पॉइंट पे हम हैं, बस हम उसी पॉइंट पे चल रहे हैं। तो फिर दुनिया में मतलब चीज़ों को पाना ना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए आप जब किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो पहले उसको अपने विचारों के साथ साथ अपने दिमाग में आने दो। जब वो आपके दिमाग में आएगा, तो वो आपके अंदर जो पावर्स हैं, वो पावर्स उसको आपको ड्रीम फॉर्म में दिखाएंगी। और किसी भी ड्रीम को नेग्लेक्ट मत करो। हर ड्रीम में बहुत सारी मैसेजेस होते हैं, बस उसको समझने की पावर क्रिएट करनी होती है। तो अपने ड्रीम्स के पावर को क्रिएट करो, अपने मैसेजेस को समझने की कोशिश करो और उस मैसेजेस के हिसाब से एक्शन लो। और जब आप एक्शन लोगे, कम समय में ज़्यादा एक्शंस होंगे, तो अपने आप आपको जल्दी जल्दी रिजल्ट मिलने लगेंगे। और रिजल्ट के साथ मिलने के साथ साथ जो भी जिस भी लेवल पे हो, अपने को कभी ये मत सोचो कि ये चीज़ हमारी कम है या ज़्यादा है। बस ये सोचो कि हम ये चीज़ कर रहे हैं। जब आप कर रहे हो तो वो 100% कंप्लीट भी एक दिन होगी। बट सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है कि हम शुरुआत नहीं करते किसी चीज़ की। तो किसी चीज़ की शुरुआत सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब आप दिल लगा के किसी चीज़ को शुरुआत कर देते हो ना, तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ता है कि ये सही है या गलत है, क्योंकि शुरुआत ही सबसे बड़ी बात हो जाती है। एक बार चीज़ की श्री गणेश हो गई, तो वो ईश्वर की कृपा से फिर वो अपने आप कंप्लीट होके सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का मौका भी मिल जाता है। तो वो ज़रूरी है
कि जब आप किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हो तो एक बार पेन पेपर लेके अपना एक ड्राइंग बना लो कि कौन सी चीज़ कैसे स्टार्ट करोगे, क्या क्या प्रोसेसेस होंगे उसके, कहाँ कहाँ किस किस तरह की आपको उसमें प्लान सेट करनी है। और अगर एक प्लान फेल होता है तो डोंट वरी, गो फॉर द सेकंड प्लान। तो 2, 3, 4, 5 प्लान फेल होते हैं तब भी यू डोंट स्टॉप। लाइफ का जो सबसे बड़ा सक्सेस का थीम है वो ये है कि सक्सेस कोई वर्ड नहीं है, सक्सेस कोई चीज़ नहीं है, सक्सेस बस यही है कि जो आपने चाहा आप उसके पीछे चलते रहे। जब चलते रहोगे और आपका डायरेक्शन कोई गलत या सही नहीं होता है, बस डायरेक्शन ये होता है कि आपने जो अपने आप को जाना है उस हिसाब से आप एकदम ऑथेंटिक चल रहे हो, एकदम सही चल रहे हो। आपको मालूम है कि आप कोई बनावटी नहीं कर रहे हो, कोई भी उसमें दूसरे तीसरे की कोई उसमें प्लान नहीं है, आपका अपना प्लान है। जब सब कुछ प्लान आपका अपना होता है तो आपको कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पता होता है कि ये तो मैं कर रहा हूँ और हर इंसान को भगवान ने एक ऐसा मेंटल पोटेंशियल दिमाग का दिया है कि अगर हम अपने आप में 100% क्लियर और सच हैं तो हमारा कोई भी काम नहीं रुकेगा, वो सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी दूसरे तीसरे की हिसाब की बातें सुन के उसमें डाल लेते हैं ना, तब कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, तब वो चीज़ें कभी नहीं होती हैं। और जब आप चाहते हो कि आपकी चीज़ें हों तो बस एक लक्ष्य अपना पकड़ के एक अपने हिसाब से चलते चले जाओ तो वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो एक प्लान अगर आपका फेल होता है तो दूसरा प्लान फॉलो करो, दूसरा फेल होता है तीसरा करो, तीसरा होता है चौथा करो, बस करते चले जाओ, कभी भी रुको मत। क्योंकि ये ज़िंदगी वो नहीं है जो हम चाहते हैं, ये ज़िंदगी वो है जो ईश्वर हमें बनाना चाहता है। और ईश्वर कई बार हमारे प्लान्स को जानबूझ के रोक देता है, जानबूझ के डिस्टर्ब करता है, जानबूझ के होने नहीं देता है। लेकिन हमें लगता है कि यार हम फेलियर हो गए। फेलियर करके कोई वर्ड ही नहीं है, ये आपको पब्लिक देती है कि आप ये हो वो हो। पब्लिक के ओपिनियन, पब्लिक के ऑप्शंस कभी एक्सेप्ट मत करो, हमेशा वो चीज़ एक्सेप्ट करो जो तुम्हारा दिल मानता है। अगर आपने माना है कि आप सक्सेस हो तो आप सक्सेस हो, अगर आपने माना है कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, अगर आपने माना है कि आप फेल हो गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अपने ऊपर 100% विश्वास करो और अपने विश्वास के हिसाब से चलते चले जाओ और जो करना चाहते हो उसको बिंदास करते रहो। और लाइफ में एक चीज़ मान के रखो कि देयर इज़ नो वर्ड लाइक रिजेक्शन एंड देयर इज़ नो बॉडी हु कैन कीप यू स्टक। कभी भी कोई चीज़ ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको रिजेक्ट कर सके। आप सुप्रीम पावर के दिए हुए इंसानों, तो सुप्रीम पावर ने इतनी शक्तियां हम लोगों के अंदर में दी हैं कि हम लोग जो चाहें जैसा चाहें कर सकते हैं। अगर हम दूसरों के रिजेक्शंस का वेट करेंगे तो फिर वो चीज़ें कभी नहीं होंगी। अपना एक्सेप्टेंस आप खुद हो और खुद को एक्सेप्ट करो कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ और मैं जो करूँगा वो एकदम सही करूँगा। और बस भगवान का नाम लेकर करते रह जाओ। अगर कोई ऐसा इंसान है जो भगवान की नहीं फेथ करता है तो वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हम भगवान जो है वो हम सभी इंसान के अंदर है। और सबसे बड़ा भगवान वही होता है जब हम कोई चीज़ सच्चे दिल से अपने को फेथ करते हैं। फेथ जो होता है, विश्वास जो होता है अपने ऊपर, वो सबसे बड़ा ईश्वर है। ठीक है। और जो लोग भगवान को फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए और भी इजी हो जाता है, क्योंकि वो मानते हैं कि हम लोगों का जो इस जीवन है वो हम कोशिश लाख करें, लेकिन एक सुप्रीम पावर है जो हमें चलाती है। तो ये कोई इशू नहीं है कि आप पूजा करते हो या नहीं करते हो। मेन बात यहाँ पे ये आती है कि आप फेथ करते हो कि नहीं। फेथ सबसे बड़ी चीज होती है। से कोई भी काम करो ना तो वो हो सकता है। अगर एक हिंदी में कहावत है कि अगर आप तबीयत से एक पत्थर भी अगर आसमान में उछाल के दो ना तो वो आसमान में भी छेद हो सकता है। तो अब वही वाली बात है कि अब हम उसमें अगर लॉजिक डाल देंगे और बहुत इधर उधर की बातें सोचेंगे तो वो हम पत्थर से तबीयत से फेंक नहीं पाएंगे। तो जब कोई चीज हम निडरता से करते हैं, बेफिक्र होके करते हैं, तो वो चीजें हो जाती हैं। तो इसीलिए आप अपने पहले ड्रीम को विजुलाइज करिए, विजुलाइज करके उसको अपने रियल लाइफ में देखिए कि आपको कैसा सपना आ रहा है और कैसी चीजें आप देख पा रहे हो, और उसके बाद फिर उसको करने में लग जाइए। और रियलिटी में भी आप अपना लाइफ का जो जीवन शैली है, जो लिविंग स्टाइल है, वो ऐसा रखो कि आपको लगे कि आप फलाना जो चीज सोचे हो उसी हिसाब से चल रहे हो, उसी हिसाब से कर रहे हो।
तो फिर आपको एक रियलाइजेशन भी होने लगेगा कि ये चीज अगर हम करते हैं तो हमें कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ कहाँ पे डिस्टरबेंस आ रही है और किस किस तरीके से इसका हमको सॉल्यूशन लेना है। क्योंकि जहाँ पे भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे हमेशा सॉल्यूशन अवेलेबल है। बस दिक्कत क्या होता है कि हम प्रॉब्लम के बारे में इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि सॉल्यूशन की तरफ हमारा दिमाग नहीं जाता है। तो करना क्या है, पहले दिमाग को निगेटिव लोगों से, निगेटिव एनवायरमेंट से, निगेटिव सोच देने वाले लोगों से पहले दिमाग को शट डाउन कर देना है। सब जगह से अपने को शट डाउन करके अपने अंदर का जो आपका दिव्य प्रकाश है, ईश्वर के दिया हुआ जो आपके अंदर में लाइट है, उसको जगाइए। और वो लाइट में इतनी ज्यादा पावर है कि एक बार वो जग गई ना तो आप सोचोगे कि यार मैं इतना समय कैसे बर्बाद कर रहा था। उस लाइट में इतना पावर है कि वो चाहेगा तो पूरे वर्ल्ड को पावरफुल कर देगा। तो आप जब किसी से लेने की जगह देने के बारे में सोचना शुरू कर दोगे कि मुझे क्या करना है जिससे कि मैं समाज का कुछ अच्छा कर सकूं, मैं किसी एक के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, तो वो अपने आप दिन पर दिन आपका लेवल बढ़ाते चला जाएगा। और लेवल किसी का भी मनी फॉर्म से काउंट करने की जरूरत नहीं है और खुद को भी मॉनेटरी टर्म्स में देखने की जरूरत नहीं है। बिकॉज हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं। हम लोग को ईश्वर ने जब धरती पे पैदा किया था तो फाइनेंशियल स्टेटस देके पैदा नहीं किया था। ये फाइनेंशियल स्टेटस जो है हम अपने कंफर्ट लेवल और ग्रीडीनेस के हिसाब से तैयार करते हैं। हम लोग को जो चाहिए, जो वो सबसे बड़ी चीज है, जो जरूरी चीज है, जो आज के इस कलयुग के और हल्ला गुल्ला के एनवायरमेंट में हम खो चुके हैं, दैट इज पीस। पीस इज द मोस्ट कॉस्टलियर थिंग इन दिस यूनिवर्स, जिसको पाने के लिए ना जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी गई हैं और जिसको पाने के लिए ना जाने आज भी कितने लोग लड़ रहे हैं। तो जीवन में जिसकी शांति है वो समझ ले कि उसने विश्व को जीत लिया है। और जीवन में जिसको शांति नहीं मिल रही है वो समझ ले कि कहीं ना कहीं अभी वो अपने को ही पूरा पहचान नहीं पाया है। वो अपने आप में ही अपनी लड़ाई लड़ रहा है। तो अनटिल अनलेस जब हम अपने जीवन की शांति में खुद के अंदर खुद को झांकना नहीं शुरू करेंगे और खुद को पहचानना नहीं शुरू करेंगे और खुद की शक्तियों को जब तक हम नहीं पकड़ लेंगे तब तक हम अशांत होके इधर उधर भटकते रहेंगे और ये जीवन बहुत कॉस्टली है, ये ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि लाइफ में जितने लोग भी जन्म लिए हैं सभी को एक दिन जाना है, लेकिन मरने के डर से या कोई मार देगा इस डर से अगर हम बैठ गए ना तो हम अपना जीवन शेष कर लिए बिना मरे। तो ये सब सोच नहीं है। सोच क्या है कि आपको ये जो जीवन मिला है एक ही जीवन है और जो करना है इसी जीवन में करना और जल्दी जल्दी करना है। क्योंकि किसी को नहीं पता आज मैं आपको यहाँ पे ये बोल रही हूँ और दूसरे दिन मैं कल कहाँ हूँ, ठीक है ना। तो किसी को नहीं पता है कि हमारा दूसरा दिन कहाँ होगा, कैसा होगा, किधर जाएगा। लेकिन सभी को ये पता है अगर आज हम सही चल रहे हैं, अगर हम प्रेजेंट में सही काम कर रहे हैं तो हमारा फ्यूचर कभी खराब हो ही नहीं सकता। तो कोशिश करिए, सभी लोग प्रेजेंट में जीने की कोशिश करिए। सभी हम सब भारतीय हैं, सभी को अपना मानकर चलने की कोशिश करिए। सभी के साथ प्रेम दिखाइए। किसी जाति विशेष के बारे में कोई भी दिमाग में बात रखने की जरूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट का काम है, कौन भारत में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन स्टेट में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। हमारा काम क्या है कि हमें जो मिलता है, हमसे अच्छे से व्यवहार करता है तो हम उससे अच्छे से व्यवहार करें। हम अपनी तरफ से सभी को प्रेम दें, हम अपनी तरफ से सभी को सम्मान दें। जब हमारा सभी को सम्मान और प्रेम अपनी तरफ से बराबर जाएगा तो वो लोग जो गलत आपके साथ कर रहे हैं, सबका अपना अपना नेचर होता है। किसी का नेचर किसी को परेशान करने में खुशी मिलने का होता है, किसी का नेचर किसी को खुशी दे के खुशी पाने का होता है। तो डेमन्स एनर्जी से दूर अपने को करके अच्छे लोगों के साथ संपर्क बनाए। जिनको आप देखते हैं कि बार बार वो आपको डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं या आपसे झगड़ा जबरदस्ती मोलते हैं, आप उनको इग्नोर करो, उनको क्षमा करो, ये सोच के कि ये वो मूर्ख है, वो बेवकूफ है, उन्हें अकल नहीं है, वो क्या गलत कर रहे हैं। क्योंकि ईश्वर ने, भगवान ने इस धरती पे हर तरह का इंसान दिया। अगर सभी एक हो जाएंगे, सभी संत हो जाएंगे तो फिर इतने सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे हैं इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर तो हम लोग स्वर्ग में होते। लेकिन क्या है
कि हम सब लोग तो एक नहीं हो सकते, सबकी सोच अलग है, सबकी ब्रॉटअप अलग है, सबकी ब्रिंगिंग अलग है, सबको मम्मी पापा से पेरेंट्स सबके अलग है, सबका एजुकेशन सिस्टम अलग है, सबका बैकग्राउंड, सोसाइटी, फ्रेमवर्क सभी कुछ अलग है। तो हम किसी से उम्मीद ना करें कि सामने वाले को हम प्यार दे रहे हैं तो वो भी ऑब्वियसली हमें प्यार ही रिटर्न करे। आपका जो अपना काम है कि आपको ऑथेंटिक होके कि क्या देना है, आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हो। अगर आप गिवर बनना चाहते हो तो पहले गिव करना सीखो, लोगों को देना सीखो। छोटी छोटी चीजों से हम लोगों का दिल जीत सकते हैं, हम छोटी छोटी चीजों से लोगों के दिल में बस सकते हैं, हम छोटी छोटी अच्छी चीजें करके लोगों की यादें बन सकते हैं। तो पहले अपने आप को वो चीजें जो मनी कैन नेवर बाई, उस जगह पे लाओ। क्योंकि अगर आप इसको हायर लेवल से सोचो तो जो चीजें पैसे से खरीदी जा सकती वो बहुत सस्ती हैं, क्योंकि इस चीजों का रेट तो हम ह्यूमन बीइंग्स लगा रहे हैं। लेकिन जो चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती वो ही सबसे महंगी चीज है। तो जो सबसे महंगी चीजें हम उसका पीछा छोड़ के जो सस्ती चीजें हैं उसके पीछे क्यों पड़ गए। हमें जितनी जरूरत है, जो चीजों से हमारा काम चलेगा, हमें सिर्फ वही चीजें लेनी है। हमें वो चीजें नहीं इकट्ठा करनी है जो हमें जरूरत नहीं है और 10 साल बाद जरूरत पड़ेगी। सिर्फ आज का सोचो। आज अगर आप खुश हो, आज अगर आपको भगवान ने अच्छा खाना खाने को दिया तो सोचो कि आपने भगवान का कोई अच्छा काम किया था, भगवान खुश हुआ, आपको अच्छा खाना खाने को दिया। आज अगर अच्छे कपड़े आप पहन रहे हो तो सोचो आप भगवान ने कुछ अच्छा आपके लिए सोचा था तो आज आपके साथ अच्छा हुआ। कुछ आज आप अच्छा कर रहे हो जीवन में, किसी दूसरे के काम आ रहे हो, किसी ने आपकी पीठ थपथपाई कि वाह क्या काम किया तुमने, तो सोचो कि ईश्वर का एक अंश आपके अंदर आया है जो आप में ये योग्यता पैदा कर दिया है कि एटलीस्ट एक बंदा आपसे खुश हुआ। तो आप जितने ज्यादा लोगों को खुश कर सको, संतोष दे सको, शांति दे सको, प्यार दे सको, दुलार दे सको, तो सोचो कि आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। ये सब चीजों को हल्का मत समझो। ये लाइफ में इन चीजों के लिए टाइम निकालो। कहीं पे भी जाते समय अपने जल्दीबाजी में अगर ये चीजें बीच में पड़ती हैं तो इनको इग्नोर मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो लाइफ में सक्सेस होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले एक अच्छे मनुष्य बनो, मानवता, ह्यूमैनिटी को बढ़ाओ। हम लोग ह्यूमन हैं, बट ह्यूमन के साथ हम बीइंग ह्यूमन नहीं हो पा रहे। ह्यूमन का मतलब ये नहीं है कि सुबह उठ के ब्रश किया, नहाया, खाया और कपड़े पहने और खाना बनाया और बाहर घूमने का। ह्यूमन का मतलब है इंसान इंसान के जैसे बिहेव करे। अब रास्ते पे अगर कोई जानवर है, उसे चोट लग गई है, उसका खून बह रहा है, उसका फ्लैश बाहर निकला हुआ है, तो थोड़ा सा खड़ा होके उसको अगर हाथ से सहला भी दिया ना, तो ये ह्यूमन का काम है, बजाय इसके कि उसको देख के उसको एक पैर मार दिया। ये दानव का काम है। तो हमें डेमन नहीं बनना है, हमें इंसान बनना है। और इंसान के गुण जो हम होते हैं वही गुणों से हमें आगे बढ़ना है। तो जब हम अपने आप को पहले इंसान बनाएंगे, अपने अंदर पीस लेके आएंगे, अपने ऊपर विश्वास करेंगे और अपने विश्वास से कुछ भी हाथ में कोई भी ऑब्जेक्टिव लेके उसके लिए आगे बढ़ जाएंगे, तो वो ऑब्जेक्टिव 100% कंप्लीट होगा और आज नहीं तो कल दुनिया आपकी पीठ थपथपाएगी। वेल डन। तो मैं इस मैसेज के साथ कि बिलीव इन योरसेल्फ, नेवर से नो टू एनीथिंग। जो आ रहा है उसे आने दो, एक्सेप्ट एवरीथिंग। उसके बाद डिसाइड करो कि क्या सही है और क्या गलत। जो गलत है उसे छोड़ दो, जो सही है उसे रख लो। तो एक्सेप्टेंस का नेचर बनाओ, पेशेंस का बिहेवियर डेवलप करो, काइंड हार्टेड बनो, ऑनेस्ट रहो। जब ये सब क्वालिटीज के साथ आप डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग, लगातार काम करते रहोगे तो सब पा जाओगे। और हार्ड वर्किंग से मैं एक बात बोलना चाहूंगी, हम लोगों को लेबर नहीं बनना है। बॉडी जो है हमारी, हम किसी को समुदाय को हर्ट नहीं करना चाहते, बट बॉडी जो है हमारी ना, ये हमें किसी चीज को आसानी से पाने देती है जब हमारा माइंड सोचने की क्षमता में रहता है। तो हमको
बहुत ज़्यादा आराम भी करना है अपने ब्रेन के लिए, क्योंकि जब ब्रेन आराम पाता है तब उसके अंदर आइडिया क्रिएट करने की क्षमता आती है, और जब आइडिया क्रिएट होते हैं तभी हम कुछ नया सोसाइटी को देने के लायक बनते हैं। आइडियाज मेक मैन द किंग ऑफ क्रिएशन। तो ये आइडिया आया, हमने उसे क्रिएट किया, तभी हम क्रिएशन में किंग कहलाए। तो आइडिया पहले आने दो। आइडिया कैसे आएगा? जब जो आप बनना चाहते हो उसके बारे में सोचो, उसके सपनों को देखो, उस सपने को विजुलाइज करो, उसको मैनिफेस्ट करो, उसको रियलिटी में फील करो, और फिर उसको बाहर निकालो बाय योर एक्शन, और लगातार करते रहो। तो जब आप कोई चीज को लगातार करते रहोगे, ऑनेस्ट फॉर्म में करते रहोगे, गॉड की ब्लेसिंग्स तो 100% होंगी, आपका फेथ 100% होगा, उसमें ऑब्स्टिकल्स भी 100% होंगे। कई बार आप रुकोगे भी, गिरोगे भी, बट हार नहीं माननी है। करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, और बहुत आसानी से आपको आपकी सफलता आपके पास आ जाएगी। दूसरी चीज, सक्सेस एक बार आ गई तो वो सक्सेस नहीं है, वो सिर्फ टेम्पोररी, उस टाइम आपका टास्क कंप्लीट हुआ है। सक्सेस तब है जब वो रेगुलर फॉर्म में दूसरों को फायदा देना स्टार्ट कर दे, तब आप अपने को बोल सकते हो कि नाउ यू हैव अचीव्ड योर टास्क, नाउ यू हैव बिकम एन अचीवर। एक अचीवर वही बंदा हो सकता है जो किसी दूसरे को सपने देने की शक्ति पैदा कर सके। जब तक आपके शब्द, आपके विचार, आपके एक्शन, आपकी सक्सेस किसी दूसरे के आंखों में सपना नहीं दे सकती, तब तक आपके किसी भी सक्सेस की कोई कीमत नहीं है। इसलिए सक्सेसफुल बनना एक नशा है, लेकिन अचीवर बनना एक आपकी योग्यता है। तो योग्यता जिस दिन कंप्लीट होगी उसी दिन आप योग्य अचीवर कहलाओगे। इसलिए अचीवर बनो। सक्सेस आगे पीछे, सक्सेसफुल लोगों की कहानी सुनना, उनके आगे पीछे भागना, ये सब बंद कर दो। सक्सेसफुल लोगों की कहानी जब आप पढ़ते हो, सुनते हो, देखते हो ना, तो उसमें सबसे पहले चीज क्या सीखो? ये सीखो कि उन लोगों ने उस कठिनाई को किस रूप में देखा, उनका देखने का फ्रेमवर्क क्या था। क्योंकि सक्सेस की हमारे इंडिया में ना जाने कितने लोग मिल जाएंगे, तो अगर आप सबकी कहानी पढ़ने में लग जाओगे तो आप अपना समय नष्ट कर दोगे। पढ़ो, देखो, सुनो, बट जब भी वो मौका मिले तो उस मौके में आप ये देखो कि उस बच्चे ने, उस इंसान ने, उन लोगों ने उस समय जो कठिनाई आ रही थी उनके जीवन में, उस कठिनाई के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या था, उनकी वे ऑफ टेकिंग दैट कॉन्सेप्ट क्या था। तो उससे आपको समझ में आएगा कि अभी जब आप सक्सेस के लिए रास्ते में पढ़ लो, तो आपके लाइफ में कोई कठिनाई आती है तो उसको आपको किस तरह से हैंडल करना है। तो सक्सेस स्टोरीज से आपको अपनी प्रॉब्लम्स हैंडल करने का ताकत मिल जाता है। बट सक्सेस स्टोरीज पढ़ के आप सक्सेस हो जाओगे, इसकी गारंटी नहीं मिलती। इसलिए अगर गारंटीड सक्सेस चाहिए तो अपनी योग्यता को अचीवर की तरफ ले जाओ और अचीव करो, और दूसरों को भी अचीव करने का मौका दो। थैंक यू।